टोटल सेल्स 8 लाख, सॉल्व कर लेना, एक्स आ जाएगा 6 लाख, क्रेडिट सेल्स को ले लिया सर एक्स। हाँ जी, उसके बाद है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 20,000 याद है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है 4 टाइम्स, क्रेडिट सेल्स है 6 लाख, एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड टू ओपनिंग है एक्स, क्लोजिंग 20,000 आता है। सॉल्व कर लेना बच्चों, आ जाएगा। ये वाई ले लो, इसको ये वाई ले लो, ये वाई ले लो, सॉल्व कर लेना। वाई आ रहा है 140, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 140 और क्लोजिंग कितना है? समझ आ गया बच्चों? यही है नहीं आ रहा सर, मैच हो रहा है ना, देख ले भाई। 140 में 160 डिवाइड हो 3 लाख, 6 लाख डिवाइड 1.5 लाख 4 ही होगा। हाँ यही है। हाँ चले जी आगे। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 29, क्वेश्चन 15 का ये कर दो रेस। हो गया नोट? हाँ जी हो गया नोट। पेज नंबर 29 है, 15 का ये है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। टोटल रेवेन्यू 840 है, कैश रेवेन्यू ऑपरेशन 40% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 80,000 है। ठीक है, चलो भाई हो गया, आंसर आ गया। एक क्लास का रह गया, कब आएगा? 1 बजे, 1 से 5 के बीच में आ जा, आज ही खत्म कर ले चैप्टर। तो अगर आज तो 1 बजे आता ना, आज ही खत्म करा देता। हमें ना क्या दे रखा है? टोटल रेवेन्यू दे रखा है 840। टोटल रेवेन्यू होता है सेल्स। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैश सेल्स प्लस कैश सेल्स है 40% क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन। अगर इसको एक्स ले लो, ये 40% एक्स आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, एक्स आ जाएगा 6 लाख, क्रेडिट सेल्स आ गया 6 लाख। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है।
and your trade receivable turnover ratio is net credit sales upon नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है 6 लाख है, एवरेज रिसीवर्स कितनी है, देखो जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर और ओपनिंग ट्रेड रिसीवर है 80,000, क्लोजिंग है 2 लाख, और ये जो क्लोजिंग है ना एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवर और ओपनिंग ट्रेड रिसीवर 80,000 है, यानी ये एक 20 है क्योंकि वो क्लोजिंग उससे 80,000 ही आता है। सॉल्व कर लेना, एक्स का वो आ जाएगा। 3.75 टाइम्स हो जाएगा। चलो जी आगे देखो जी, कहाँ तक हो गया भाई? हाँ जी आ जाओ जी, पेज नंबर 31, पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेज 31, पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 31, क्वेश्चन 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 2016, 2015 है 2016 है, डेटास दे रखे हैं 28 और 15 के, 25 के, बी आर दे रखे हैं 7 के और 15 के, प्रोजो बैड डेट दे रखा है 2800 2500, टोटल सेल्स दे रखी है 1 लाख, सेल्स रिटर्न दे रखी है 1500, कैश सेल्स दे रखी है 23,500। बच्चों हमें ना डेटा टर्नओवर रेशो हमें निकालनी है, कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एंड डेटा कलेक्शन पीरियड निकालना है हमें। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो और क्या निकालना है, एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालनी है, और क्या निकालना है बच्चों, डेटा कलेक्शन पीरियड। ये क्वेश्चन है। एक बजे तक है, उसके बाद एक कल की क्लास और लगेगी, 3 क्लास लग जाएंगी। आओ जाना है क्या अभी? मेरा 18 को पेपर है ना, आज कौन सी डेट है? तुम साथ से कैश तो तुम्हें करा दिया, रेशो कल हो जाएगा। आज ही करवा दो, काफी मिनट देख लो, तुम देख लो। चले आना शुरू करें अब जल्दी से। चलो भी देखो भाई, हाँ देखो 2015 2016, मैं इतना एक दिन में इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगे। देखो जी यहाँ देखो जी, टोटल सेल्स दे रखी है, टोटल सेल्स दे रखी है 1 लाख, इसमें माइनस कर देना कैश सेल्स, क्या, और सेल रिटर्न माइनस कर देना। ये आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा।
टोटल सेल्स में ना कैश से तो सेल रिटर्न माइनस कर देना, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो ये क्रेडिट सेल्स आ गया। अब देखो जो ये ना प्रोज एंड आउटफ्लो कुछ नहीं करना होता है, कंफ्यूज करने दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में प्रोज एंड आउटफ्लो कुछ नहीं करना होता है, कंफ्यूज करने दे रखा है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। बेटा नेट क्रेडिट सेल्स 75,000, एवरेज रिसीवेबल्स कितने के हैं? ओपनिंग लेटर ओपनिंग बी आर, क्लोजिंग लेटर क्लोजिंग बी आर डिवाइड 2, 28 + 7 और क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 25 + 15 डिवाइड 2। सॉल्व करना बच्चों, कितना आ गया? टाइम्स में आएगा ना, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ गया बच्चों। और ना इसको डेटा कलेक्शन पीरियड भी निकालना है बच्चों। डेटा कलेक्शन पीरियड मंथ्स में निकाल सकते हो, वीक्स में निकाल सकते हो या डेज में निकाल सकते हो। अभी सबसे आसान है, कुछ नहीं किया तो मंथ्स में सबसे आसान है डेटा कलेक्शन पीरियड। ऊपर रखेंगे 12 डिवाइड बाई 2, 6 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 मंथ्स, सॉरी 6 मंथ्स आ जाएगा कि 6 महीने बाद डेटर में पैसे देते हैं। जब भी हम उन्हें सेल्स करते हैं तो डेटर में 6 मंथ्स के बाद देते हैं। ये कम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। डेटा कलेक्शन पीरियड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। जितनी जल्दी डेटर पैसे दे उतना अच्छा है, बैड डेट के चांसेस कम होंगे। 6 महीने यहाँ पे है, ये एवरेज बता रहा है। एवरेजली डेटर में 6 महीने देते हैं, कोई ज़्यादा भी देते होंगे। एवरेज का मतलब ये नहीं होता एग्जैक्ट, एवरेज का मतलब कम भी दे सकते हैं ज़्यादा भी दे सकते हैं। एवरेज इतना है। मैं तो सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरे पास अभी 2 ही शेयर हैं, एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, क्या 4 शेयर खरीदे हैं। 2800 का हो गया शेयर। 300 नहीं, मैंने जब खरीदा उससे 70 रुपये बढ़ गया। 70 रुपये एक शेयर पे बढ़ गया, 4 शेयर 280 रुपये बढ़ गया, 300 रुपये प्रॉफिट हो। क्या मैं तो साल होल्ड करूँगा क्योंकि एक भी ऑर्डर मिल गया ना इसको किसी देश से। अरे नाइजीरिया 4 कंट्रीज ने कहा है। चलो जी देखो जी आगे, एक इन रेलवे RVNL रेल ने बैकअप टाइम होता है उस वक्त। अभी तो करो जितना हो सके, अभी तो खींचो ना। पेज नंबर 31 क्वेश्चन सेकंड बच्चों कर दो, रेस हो गया नोट। ये पेज नंबर 31 क्वेश्चन सेकंड है। पेज 31 है, क्वेश्चन सेकंड है। क्रेडिट सेल्स दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है 4 लाख, क्रेडिट सेल्स दे रखा है 4 लाख। मैं डेटा कलेक्शन पीरियड दे रखा है 36 डेज, 1 ईयर एज्यूम 36 डेज। और क्या दे रखा है? एज्यूम 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और तीसरी चीज निकालनी है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड व्हेन ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर $6,000 more in the beginning. तो देखो जी ये क्वेश्चन है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है, डेटा कलेक्शन पीरियड दे रखे हैं, एज्यूम 1 ईयर 360 डेज। हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले देखो जो हमें डेटा कलेक्शन पीरियड दे रखा है 36 डेज, डेज में दे रखा है। डेटा कलेक्शन पीरियड कितना दे रखा है? 36 डेज दे रखा है। अगर हम डेज की बात करें तो एक साल में वगैरह 360 दिन होते हैं अपॉन डेटा कलेक्शन पीरियड। तो जो डेटा कलेक्शन पीरियड आ जाएगा 10,
तो ये डेटा कलेक्शन, सॉरी डेटा टर्नओवर रेशो होती है, सॉरी नीचे 36 अपॉन डेटा टर्नओवर रेशो। जो डेटा टर्नओवर रेशो आ जाएगी 10 टाइम्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी 10 टाइम्स। डेटा टर्नओवर रेशो आ जाएगी 10 टाइम्स आ जाएगी बच्चों। अब क्या करेंगे, डेटा टर्नओवर रेशो 10 टाइम्स है, क्या फॉर्मूला होता है, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। क्रेडिट सेल्स निकालनी है कि गिवन है, गिवन है 4 लाख। एवरेज रिसीवेबल्स, हमें एवरेज रिसीवेबल निकालना था, एवरेज रिसीवेबल आ गया 40। क्वेश्चन में एवरेज रिसीवेबल निकालने को कहा है, एवरेज रिसीवेबल्स है 40। जो एवरेज रिसीवेबल निकाल दिया 40। और एवरेज रिसीवेबल फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड 2। जो ओपनिंग है x, क्लोजिंग कितना है 6000 ज्यादा, सॉल्व इट। x आ गया 37 और क्लोजिंग आ जाएगा 6000 ज्यादा। सर वो क्वेश्चन लिखा हुआ तो लेना पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए कर देते हैं, वरना 365 लेना है। ये आगे चलें जी। अगला जो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। क्या मुझे लग रहा है ये क्यों, एक अकाउंट्स का पेपर है तो अकाउंट पढ़नी चाहिए। बैच तुमने मेरे कब लिए बैच, जब पेपर होते हैं। बताओ बताओ। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। मैं अकाउंट पढ़ लो, अभी इशू शेयर भी बहुत पड़ा हुआ है, इशू शेयर्स भी आपको बचा हुआ है, फिर आपने इशू डिवेंचर्स भी करना है शायद 10 नंबर का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो 10 नंबर डिवेंचर बचा हुआ है, 4 नंबर की बैलेंस शीट बची हुई है। मैं वैसे बता रहा हूँ ना, 14 नंबर का कोर्स आपने छोड़ा हुआ है। हाँ हाँ, कोलेक्टर सिक्योरिटी में भी आ सकती है, वो जो उसमें है, लेकिन जहाँ जहाँ कराई है सब आ सकती है। वैसे तो आज तो मैडम बैलेंस शीट शेयर कैपिटल की आई है, डिवेंचर की आज तक आई नहीं है, लेकिन कोलेक्टर सिक्योरिटी में थ्योरी क्वेश्चन आता है कि ट्रीटमेंट बताओ, तो वो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए याद होनी चाहिए। हाँ तो मैडम निधि मैडम 10 नंबर डिवेंचर, 4 नंबर की इश्यू शेयर की बैलेंस शीट, 14 नंबर का पेपर अभी तक आपने छोड़ा हुआ है, और इश्यू शेयर के भी अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं ना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्या किसका बचा, कार्तिक तो पूरा कर चुका है ना कोर्स, तो कोर्स तो तूने पूरा किया हुआ है, डिवेंचर वेंचर किया हुआ है ना, शेयर किया हुआ है, आता नहीं है वो अलग बात है, नहीं किया तो हुआ है कम से कम कुछ उसने। हाँ डिवेंचर एक बार भी किया हुआ है, हाँ भाई सबने किया हुआ डिवेंचर, तुम लोगों में से डिवेंचर डिवेंचर किया हुआ है, 10 नंबर है। मैं कर रखा है, वीडियो अगर देखेगा तो और आ जाएगा। 5 आज रात को बोलो, 10 नंबर तो हो जाएंगे ना। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, सुनो मेरी बात सुनो, आपका 14 नंबर को है ना, उस पर फोकस कर लो, इशू शेयर में से कर लो। ये आपने ना घर जाके सबसे मतलब 5 वीडियोस देखो, डिवेंचर खत्म कर लो। 10 नंबर का 10 नंबर चैप्टर है, और मैं बताऊँ 5 वीडियो में करें, अगर आप ढंग से पढ़ लोगे 10 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि डिवेंचर बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। मैं टाइम कम लगता है, अगर आपने एक बात हो एडमिशन कर रखा हो, चेंज भी ऐसा मैंने कितने दिनों में खत्म कराया था पता है आपको,
3 क्लासेस में। और स्कूलों में चेंज भी ऐसा कितने दिन चला था पता है? 1 महीना, ठीक है, 1 हफ्ता। स्कूल में 1 दिन चला था। पहले क्या हुआ था? एडमिशन हुआ था, चेंज इन PSR। नहीं, जिन स्कूलों में पहले चेंज इन PSR हुआ ना, उन्होंने 1 महीना लगा दिया। और जिन स्कूलों में पहले एडमिशन हुआ उनमें 1 क्लास या 2 क्लास लगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं आप डिवेंचर पहले करते तो आपको टाइम बहुत लग जाता। लो मैडम, लो जी, अभी लो मैडम, लो जी, लो अभी लो। हाँ जी, सुनो भाई, हाँ जी, तो देखो भाई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर नेट सेल्स वन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिर मैं तुम्हें बताया था इसमें पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड डेब्ट प्लस इक्विटी निकालेंगे, फिर फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल करेंगे। समझ आ गई बात? हाँ जी, हेलो, ठीक है जी। कहाँ पे जा रहे हो आप? उधर भी आओगे एक बार, जन्माशा भी नहीं जा पाओगे? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। उनसे पूछने जाना है कि क्या वो जो जो चीज़ें इक्विपमेंट चाहिए वो है उनके पास। चलो मैं चला जाऊँ। हाँ जी, हाँ क्या? चलो भाई देखो, पेज 31 अभी भेज देता हूँ। पेज नंबर 31 क्वेश्चन 3 है। पेज नंबर 31 है, क्वेश्चन 3 है। हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। आज क्या डेट क्या है? आज मैडम आप ना आज ना इस रेशियो कल ही करने दो, आज कुछ और कर लो। और क्या करना चाहते हो तुम लोग बताओ? हाँ, ग्रॉस प्रोडक्ट 25% कॉस्ट, ग्रॉस प्रोडक्ट है 5 लाख का, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, रिजर्व सरप्लस है। और कुछ करना है कैश फ्लो के अलावा? तुम्हें नहीं करना? मैं देखो मैडम, इतना तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। और मेरे को और भी क्लासेस मैंने सेट की हुई है, इसलिए दिक्कत है। तुमने पहले बताता तो मैं फिर उससे आप सेट करता। हाँ जी देखो जी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, ग्रॉस प्रोडक्ट 25% कॉस्ट है, ग्रॉस प्रोडक्ट है 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखे हैं, रिजर्व सरप्लस दे रखा है, लोन दे रखा है, फिक्स्ड दे रखा है। मुझे देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डेब्ट प्लस इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है जी डेब्ट प्लस इक्विटी होता है। डेब्ट देखो जो कितनी है, लोन इज डेब्ट, इक्विटी कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस कितना हो गया? 12, 10 + 2 12। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? 15 लाख। हेलो, वहाँ पे भी वो बैलून वाले गैस भी हो आओ, बैलून वाले गैस भी हो लो, बैलून वाले गैस भी हो आओ। ठीक है जी, ओके। दे दो मैडम, फ़ोन नंबर भेज दो। हाँ सर, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला दे दो। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला लगाओ जी, डेब्ट प्लस इक्विटी।
ओ सॉरी, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, हाँ नॉन करंट एसेट बोलते हैं आजकल। फिक्स एसेट का दूसरा नाम क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। सर वो उसमें बोलते नहीं हम, बैलेंस शीट नहीं पढ़ी, भेज दो मैम, फिर भी बता दोगे ना तो ये होगा ना, हम सारा शेड्यूल कर देंगे, किसकी पहले परफॉर्मेंस रखनी है, किसकी बाद में रखनी है, तो पूरा सेट कर देंगे। और आप देख लो जैसे आपको कन्वीनियंट हो। हाँ जी, कैपिटल प्रोवाइड कितना है? 15 लाख का है। वर्किंग फिक्स सर कितने दे रखे हैं? वर्किंग कैपिटल, हाँ मैडम नेट ही लेते हैं। भैया बता रहा हूँ बोर्ड में ना 4 दिन बहुत कम है, तुम 4 दिनों में एक चैप्टर भी रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भैया पहले से पढ़ लेना अकाउंट्स, पहले से पढ़ के रखो, क्योंकि 4 दिन 1 महीना आएगा गैप हो जाएगा पेपरों के बाद। 2 महीने है ना, जनवरी फरवरी तो पूरे ही है। नहीं वो तो है, मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा अकाउंट छोड़ोगे ना तुम पढ़ना, तो जब छोड़ोगे तो 1 महीने के गैप के बाद ना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है हर साल का बच्चे भूल चुके होते हैं सब कुछ। ठीक है, हाँ वर्किंग कैपिटल आ गया 5 लाख रुपए। अब देखो जी ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट है, वो अकाउंट पढ़ लेना 1 घंटा मेरे पास आके। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट है, 1/4 कॉस्ट। बोलो भाई जब 2 हफ्ते हैं मैथ्स में, उसमें अकाउंट पढ़ोगे 1 घंटा, 1 घंटा मॉर्निंग या इवनिंग? स्टार्टिंग के 5 दिन पढ़ना। कितने दिन है? 16 दिन है, तो 8 दिन पढ़ो ना अकाउंट। रात को ले लूंगा, या रात को या मॉर्निंग में। मॉर्निंग में तुम सो रहे होंगे तो रात को ठीक है। मैम तुम होंगे पूरी रात पढ़े या कैसे उठ जाए, आधे लोग ये कहेंगे, इसलिए रात को रहने दो 8 से 10 ठीक है। वही तो कह रहा हूँ, आधे बच्चे कहेंगे हम तो उठ ही नहीं पाए जी, 4 बजे सोए हैं, इसलिए बेटर है रात को ही रखूंगा 8 से 10। ऑनलाइन ले लें। चलो देखो जी ग्रॉस प्रॉफिट है 25% कॉस्ट, फिर सुबह ले लो। एक मैं बताता हूँ, सुबह ले लेता हूँ, तुम 4 बजे सोने जाओगे ना, 4 बजे ले लो। ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट है, 1/4 कॉस्ट। हाँ जी 25% कॉस्ट, 1/4 कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स। 1/4 कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स। हाँ जी अब देखो जी, तो सेल्स का 1/5, सेल्स का 1/5 इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स का 1/5 इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में गिवन है 5 लाख, ये सेल्स आ जाएगी 25 लाख। ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकाल दो। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, सेल्स है 25 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी है? आंसर आ गया 5 टाइम्स। क्या जिनके पास वेब है उनका तो बहुत गंदा अकाउंट पे हाल है। 23 तारीख को वेब है, 24 तारीख को बक्स वेब है, उनका तो हो गया तो है भी किसी बात अभी यहाँ पे बैठ गए। हमारे स्कूल में ऐसा 13 बच्चे 13 के 13 बच्चे रहते हैं, उनको पास हो जाता नहीं, कुछ भी होता है उसको। 30 को चलिए भी अगला करें। क्वेश्चन 4 देखो जी, ये कौन सा किया हमने? हमने किया 5। पेज नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 4 पे आ जाओ। पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन 4 पे आ जाओ जी।